अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फखर स्टम्स फेयर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि स्टेटस फ्लैग्स को किस तरह हम मैज़म डॉस बॉक्स के अंदर और वीएल स्टूडियो कोड के अंदर कंफर्म करते हैं। अगर हम पेपर पर वर्किंग करते हैं, लाइक हमारे पास दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेशन हो रहा है या निगेशन ऑपरेशन हो रहा है, तो हमारे पास स्टेटस फ्लैग्स की वैल्यू अपडेट होती हैं। तो पेपर पर तो कर सकते हैं हम, और इस पर मैंने वीडियो लेक्चर्स भी बनाए हुए हैं जिसमें डिटेल के साथ बताया हुआ है कि किस तरह आपके ये फ्लैग्स की वैल्यू चेंज होते हैं। आप उस लेक्चर को देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और आइकन में भी मिल जाएगा। अब हमारे पास ये एक एग्जांपल सॉल्व की हुई है जिसमें ये हेक्साडेसिमल में नंबर है, ये दूसरा नंबर है, हम दोनों को ऐड कर रहे हैं और सारा प्रोसीजर क्योंकि पिछले लेक्चर में बताया गया है तो मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। सिंपल, वी आर जस्ट लुकिंग एट द फ्लैग स्टेटस, यानी जो स्टेटस फ्लैग्स की वैल्यूज हैं उनको हम देखेंगे। तो इसमें आपका जो साइंड फ्लैग है वो 1 है, बिकॉज आपके पास ये जो 8 है ना, ये नेगेटिव आपके पास आ रहा है, तो साइंड फ्लैग इस वजह से आपका 1 हो गया। इसके अलावा कैरी फ्लैग 1 है, तो हम देख रहे हैं कि कैरी आपका आ रहा है। उसके अलावा इसमें ऑक्सिलरी फ्लैग 1 है, तो ऑक्सिलरी फ्लैग एक्चुअली क्या होता था आपका कि अगर आपकी यहां से कैरी यानी फर्स्ट करेक्टर से कैरी आगे जा रही, तो ई में 5 ऐड करेंगे तो नंबर 15 से बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर कैरी जाएगा फर्स्ट करेक्टर से सेकंड पर, वो ऑन हो गया। और फिर पैरिटी फ्लैग क्या बताता था, तो फर्स्ट बाइट आपकी होती है उसमें नंबर ऑफ वंस देखते हैं, अगर नंबर वंस इवन होते हैं तो पैरिटी फ्लैग आपका हाई हो जाता है। तो ये 4 फ्लैग है, साइंड, कैरी, ऑक्सिलरी और पैरिटी। अब हमने पेपर पर एक बंदे ने कर लिया, वो उसको कंफर्म करना चाहता है, यानी आइनुल यकीन जो है अंकों से तो देख लिया, अब हक्कुल यकीन करना चाहता है कि भाई वाकई ठीक है कि नहीं। तो वो कैसे कंपाइलर का यूज करेगा, डॉस बॉक्स का या वीएस कोड का या किसी भी स्टूडियो में कर सकता है, कोई भी आप कंपाइलर यूज कर सकते हैं जो असेंबली लैंग्वेज को चलाता है। तो स्टूडेंट्स बड़े घबराते हैं कि यार ये कैसे करेंगे, क्योंकि काफी एरर्स आते हैं, तो वो एट टाइम्स एम्बैरेसमेंट चीजें क्रिएट करती हैं। तो अभी हम जाते हैं, पहले वीएस कोड में चेक करेंगे इस चीज को और फिर हम डॉस बॉक्स में चेक करेंगे। और अगर मैं ये वाला क्वेश्चन अभी कर लेता हूं आपको, तो फिर आप क्या करेंगे, आपका काम ये होगा कि आपने फिर ये वाला खुद करना है। ये वाला मैं कर देता हूं और ये आपका एज अ होमवर्क हो जाएगा। ये जो वैल्यूज यहां पर लिखी हुई हैं आप इनको कंफर्म करें और चेक करें क्या पेपर पर आपकी यही वैल्यूज आ रही हैं, और फिर जो तरीका मैं आपको बताऊंगा उसको फॉलो करते हुए आपने वीएस कोड के अंदर या डॉस बॉक्स के अंदर आपने इसको कंफर्म करना है। तो ये सेकंड वाला आपका होमवर्क हो जाएगा। यहाँ पर आप और डिफरेंट रैंडम वैल्यूज भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर एडिशन हो, आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हैं। तो ये आपने कंफर्म करना है और इस वाले को मैं भी कर देता हूँ। तो ये नंबर एग्जैक्टली हमने नोट किए हुए मैंने वहां पर, और बस सिंपल हमने ये फ्लैग कंफर्म करना है कि साइंड फ्लैग, कैरी फ्लैग, ऑक्सिलरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, ये 4 फ्लैग हाई होने चाहिए, यानी एस, सी, ए और पी। ठीक है, ये स्कैप बन गया। आप कुछ कैप्स भी कर सकते हो, कुछ और भी कर सकते हो। अब हम जाते हैं वीएस कोड में। ये हमारे पास वीएस कोड है जनाब, और इसमें हमने यहां पर AX में 0FFE मूव कर लिया, और ऐड की जो कमांड है, इंस्ट्रक्शन है, वो हमने इसका जो भी निमोनिक है उसको ऐड करके AX में जो वैल्यू पड़ी थी इसमें ये नंबर ऐड कर दी। एग्जैक्टली ये नंबर हमने पीछे लिया है। अब यहाँ पर आप कुछ लोगों का क्वेश्चन, तब जब मैंने वीडियो बनाई थी यहाँ पर मेमोरी के अंदर फिलिंग की, तो कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर ये 0 आपने क्यों लिखा है। ठीक है भाई, अगर मैं 0 नहीं लिखता ना तो ये आपका बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ये जो आपका वीएस कोड है ना, इसको कोई प्रॉब्लम हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं राइट क्लिक करके इसको रन करता हूं तो हम देखते हैं कि ये कह रहा है जी इलीगल कमांड, और यहां पर भी देखें ये रेड कलर से एक लाइन सी बन गई है। तो 0 क्या, किसी भी नंबर के स्टार्ट में 0 और एंड पर H लगा देते हैं तो उससे वो नंबर शो करता है कि हेक्साडेसिमल के अंदर है। इस नंबर क्या शो करता है, ये हेक्साडेसिमल के अंदर है। तो यहां पर भी हम इसको 0 लगा देते हैं। ठीक है जी, तो इससे क्या डिनोट करेगा, नंबर हेक्सा, और H लगाना भी जरूरी है। अब हम इसको दोबारा रन करते हैं, ऐसे रन ASM कोड। तो अब आप देखें ये व्हाइट हो गया, कोई एरर नहीं है। तो 0 इंडिकेट कर रहा है कि आपका ये नंबर हेक्साडेसिमल के अंदर है। और ये हम देखेंगे कि जो डॉस बॉक्स में जब हम नोटपैड प्लस प्लस पर लिखते हैं तो उसमें 0 ऑप्शनल होता है, कुछ कुछ जगह कंपल्सरी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए यहां पर 0 लगाएंगे नंबर चेंज हो जाएगा,
ये 0 शुरू में लगाना है और H आखिर में लगाना है फॉर हेक्साडेसिमल। अब इसमें कोई एरर नहीं है। अब हम ये कहते हैं राइट क्लिक करके सिंपल ये लिखा हुआ है डीबग असेंबलर कोड, तो इस पर क्लिक कर देना है एंड यू विल सी कि एक विंडो ओपन हो जाएगी और इस विंडो के राइट साइड पर देखें तो आपको ये कैरी, जीरो, साइन और ओवरफ्लो, पैरिटी, एक्सिलरी, ये कुछ आई और डी है, इसको छोड़ दें, ये फ्लैग्स हम नहीं कर रहे फिलहाल। मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको क्लियरली ये फ्लैग्स नजर आए। बाय डिफॉल्ट सारे हम 6 फ्लैग्स इंटरेस्टेड थे, कैरी, जीरो, साइन, ओवरफ्लो, पैरिटी, और उसमें हमारे पास कैरी फ्लैग 1 आया था, साइन फ्लैग 1 आया था और उसमें पैरिटी फ्लैग 1 आया था और एक्सिलरी फ्लैग 1 आया था उसमें। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इसको रन करने के लिए अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पर F8 की जो है इसको प्रेस करते हैं। ये देखिए हमारी क्या है, मूव AX में 0FFE है ना, तो बिल्कुल आपका जो कर्सर है इधर ब्लिंक कर रहा है, मूव AX 0FFE यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, F8 की प्रेस कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि एक इंस्ट्रक्शन चल जाएगी। अब देखिए एक इंस्ट्रक्शन चली, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में वैल्यू अपडेट हुई, लेकिन हम इसको छोड़ें। अब AX में देखें, AX में आपका वो पहला नंबर मूव हो गया। जब हम F8 की दोबारा प्रेस करेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन चलेगी और आपके पास अब AX अपडेट होके ये उसमें आंसर आ गया 89A3। अब इस आंसर को हम कंफर्म भी कर सकते हैं वहां पर। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारा आंसर क्या था, 89A3, ये हमारा आंसर था जी। ठीक है, ये वाला। और फ्लैग देखें कौन कौन से हैं, साइन फ्लैग, कैरी फ्लैग, एक्सिलरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग। ठीक है, तो ये स्कैप्स मैंने लिखा हुआ है। तो 89A3, तो यहां पर आप देख सकते हो कि AX के जो कंटेंट है 89A3 है और फ्लैग्स देखिए जी, कैरी फ्लैग हाई हो गया, साइन फ्लैग हाई हो गया, पैरिटी फ्लैग और एक्सिलरी फ्लैग हाई हो गया। तो जो जीरो फ्लैग और ओवरफ्लो फ्लैग है वो 0 ही रहा। तो कितना इजी है। अब हम यही काम देखने के लिए तो हमने 2 चीजें कंफर्म कर ली, एक तो हमने AX के कंटेंट देख लिए और दूसरा हमने फ्लैग्स को देख लिया। और इसमें आपको कोई कमांड नहीं लिखनी, मैजम लिखते हैं, लिंक लिखते हैं और CV लिखते हैं और PWB भी लिखते होते हैं। ठीक है, तो इसकी आपको कोई जरूरत नहीं, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा प्रोसेस है, आपको आराम से फ्लैग्स नजर आ गए। सिमिलरली आप मेमोरी भी देख सकते हो, मेमोरी पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। अब हम आते हैं जी डॉस बॉक्स पर। अब यहां पर देखें, ये हमारे पास एग्जैक्टली वही कोड है, AX में हमने मूव किया दिस। यहां पर ये 0 लिखना ऑप्शनल है, ठीक है ना, इसमें एरर नहीं देता, 0 आप ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, यहां पर अब एक प्रॉब्लम ये है कि जब हमें, अगर हम डॉस बॉक्स देखते हैं तो हमें अलग अलग इंडिविजुअल बिट्स शो नहीं करता, बल्कि आपको वो नंबर दे देता है हेक्साडेसिमल के अंदर, उसको आपको कन्वर्ट करना होता है बाइनरी में। और अगर हम फ्लैग्स में देखें, जब हम स्टेटस फ्लैग की बात करते हैं, तो अगर मैं फ्लैग्स का आपको लेआउट दिखाऊं, वो कुछ ऐसी होती है। ये आपके पास द फ्लैग्स रजिस्टर्स हैं, आप देखिए इसमें 2 बाइट का होता है फ्लैग रजिस्टर और आपके पास 16 बिट्स होती हैं उसमें। तो यहाँ पर देखें, ये जो राइट मोस्ट बिट है ये कैरी फ्लैग की है, फिर पैरिटी फ्लैग बिट नंबर 2 है, बिट 1 पर कुछ भी नहीं है, बिट नंबर 3 पर ब्लैंक है, 4 नंबर बिट पर एक्सिलरी फ्लैग है, 6 नंबर बिट पर 0 फ्लैग है, फिर साइन फ्लैग बिट 7 पर है और ओवरफ्लो बिट नंबर 11 पर है। तो हमारी ये बिट्स काम की हैं 0, 2, 4, 6, 7 एंड 11। रेस्ट ऑफ द बिट्स हमने नहीं देखनी, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। वहां पर मैजम डॉस बॉक्स के अंदर उसमें आपको पहले नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करके चेक करना पड़ता है। तो बेहतर है VS कोड में आप करें, खामखा जो है अपने लिए परेशानी क्रिएट करेंगे, पहले कन्वर्जन करें फिर कंफर्म करें, एक लंबा काम है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ वैसे। ठीक है, तो बस ये याद कर लें, ये क्या उनका था 0, 2, 4, 6, 7, 11। ये हमारे पास hello.asm है, इसमें एग्जैक्टली वही कोड लिखा हुआ है। इसमें आपको मैं कुछ देर बाद बताता हूँ, जब मैं डॉस बॉक्स में इस फाइल को रन करूंगा तो उसके बाद आपको बताता हूँ कि ये हमारे पास जो बिट्स हैं किस तरह यहाँ पर आपने इनको रीड करना है। एग्जैक्टली वही नंबर्स हैं। अब हम सबसे पहले इसको डॉस बॉक्स में रन करते हैं। ये आपके पास डॉस बॉक्स ओपन हुआ है, इसमें CLS लिखा है, CLS होता है क्लियर स्क्रीन। और सबसे पहले हम लिखते हैं, इसमें लिखते हैं मैजम, आगे लिखते हैं hello.asm और इसमें कोई एरर नहीं है। फिर हम लिखेंगे लिंक और लिखेंगे hello.obj और इसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद सिंपल हम, क्योंकि ये हमें कुछ इसमें प्रिंट नहीं कर रहा है, सिंपल हम लिखेंगे CV और हेलो लिख देंगे। ठीक है, कोड व्यू। तो यहां पर आप देख रहे हो कि ये आपके पास ओपन हो जाती है, एक डीबग विंडो ओपन हो जाती है। CV कमांड लिखी है तो यहाँ पर नजर आ गया कोड, हम इसमें व्यू कर सकते हैं अपना, मेमोरी एलिमेंट्स हैं,
इसमें मैं मेमोरी पर भी अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन एक पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह मेमोरी को रीड किया जाता है। लेकिन अभी हमारा काम है फ्लैग्स को। तो सबसे एंड वाला फ्लैग देखें, ये FL स्टैंड फॉर फ्लैग। तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू उसकी 0200 है। ये 2 बाइट्स हैं, ये सारे जो आपके पास 2 बाइट्स के रजिस्टर लिखे हुए हैं। तो 2 बाइट्स क्यों है भाई? क्योंकि 2 कैरेक्टर्स एक बाइट के लिए, ये 2 कैरेक्टर दूसरी बाइट के लिए। तो हमारे पास जितना सिस्टम है लैब के अंदर डॉस बॉक्स वो 16 बिट का, यानी 2 बाइट्स का है। अब हम इसको लाइन बाय लाइन रीड करने के लिए हमने F10 कमांड प्रेस करनी है। यहां पर लिखा हुआ है जी F10 स्टेप करें। तो F10 जब यूं ही आप प्रेस करते हो तो आपकी पहली लाइन एग्जीक्यूट हो जाती है। तो देखें AX में क्या चला गया जी, FFE चला गया। उसके बाद आप ऐड करेंगे, फिर आप F10 की प्रेस करें तो अब देखें 8983, और यही हमारा आंसर था। हमने VS कोड में भी देखा, पेपर पर भी देखा। अब यहां पर इंपॉर्टेंट थिंग, जब हमने ये कमांड रन की, क्योंकि ये AH में 4C मूव होता है तो इसका मतलब प्रोग्राम एग्जिट होना है। आप सिंपल यहां पर आके देखें, अब ये देखें तो फ्लैग रजिस्टर का कंटेंट 0297 हो गया। ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी इन ऑर्डर टू चेक आवर फ्लैग स्टेटस। यानी स्टेटस फ्लैग्स की क्या वैल्यूज है उसको चेक करने के लिए हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो हम जाते हैं वापस अपने इसी कोड पर। ये 0297 इस वजह से मैंने लिखा था, इस केस में यही आ रहा है। तो ये जी यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चेंजेस कर ली। यहाँ पर मैंने बिट नंबर लिख दिए, बिट्स में कन्वर्ट किया। पहले 0 को 4 बिट्स में कन्वर्ट किया, फिर इस 2 को 0010 लिखा, 9 को लिखा 1001 और इस 7 को 0111। तो पीछे हमने क्या देखा था, हमारे पास कौन कौन सी बिट्स थी, 0 2 4 6 7 11। अभी यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम देख के आए थे कि हमारे पास 0 पर कैरी फ्लैग पड़ा है, फिर 2 पर पैरिटी पड़ा है, 4 पर, तो ये वाली बिट्स हैं 0 2 4 6 7। 7 पर क्या पड़ा है जी, साइन फ्लैग पड़ा है, 6 पर 0 पड़ा है और 11 पर क्या पड़ा है, ओवरफ्लो पड़ा है। तो यही मैंने वहां पर मार्क किया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर देखें, 0 पर कैरी पड़ा है, 2 पर पैरिटी पड़ा है, 4 पर एक्सिलरी पड़ा है, 6 पर 0 पड़ा है, 7 पर साइन पड़ा है और 11 पर ओवरफ्लो फ्लैग पड़ा है। अब आप वैल्यू टेस्ट करें, जो हमने अभी देखी थी, कैरी फ्लैग हमने देखा था 1 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा पैरिटी फ्लैग 1 आ रहा है और उसके बाद हमारा एक्सिलरी फ्लैग 1 आ रहा है और फिर साइड फ्लैग 1 आ रहा है। तो कितने फ्लैग 1 हो गया, 4, कैरी, पैरिटी, एक्सिलरी और साइंड। तो ओवरफ्लो और 0 फ्लैग हमारा 0 आता है। तो ये कंफर्म हो गया। तो अब खुद ही आप अंदाजा लगा लें कि कहां पर स्टेटस फ्लैग्स देखने आसान हैं और अकॉर्डिंगली आप एक्ट करें। किसी ने VS कोड इंस्टॉल नहीं किया, बेशक वो उबंटू में है या लिनक्स में है या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, जहां पर भी है, VS कोड इजीली इंस्टॉल करके ये चीज आप कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास विंडोज नहीं है तो आप ये परेशान हो, VS कोड भी आपका उबंटू में वर्क करता है, वहां पर आप कर लें। वहां पर ज्यादा आसानी है ना, इसकी वजह कि आप हमेशा अब इसको कन्वर्ट करें जनाब और फिर देखें कौन कौन सी बिट्स है, ये अलग से लंच है, तो फॉरगेट अबाउट इट, इसको छोड़ दें आप। सही है, जहां आसानी होती है वहां मूव करें, मुश्किल से जान छोड़ें अपनी। लेकिन एक जाते जाते एक और चीज आपसे डिस्कस करता हूं। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ये निमोनिक कोड होते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने के लिए। ये एक स्पेशल मैं केस डिस्कस कर रहा हूं और इसकी वजह ये है कि लेट्स सपोज इंक्रीमेंट क्या करता है, किसी भी वेरिएबल के अंदर या मेमोरी एलिमेंट के अंदर +1 करता है। ये देखिए मेमोरी है, मेमोरी जब हम अज्यूम करते हैं तो हमने कोई वेरिएबल बनाया होता है। मेमोरी का मतलब ये हो सकता है, या हमारे पास वो मेमोरी एक रजिस्टर को भी शो करती है, हमने देखा था सोर्स इंडेक्स रजिस्टर होता है, वो भी क्योंकि मेमोरी उसमें स्टोर होती है तो इसको भी हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो डिक्रीमेंट हम -1 करते हैं, इंक्रीमेंट +1 करते हैं। जब हम ये करते हैं ना तो उसमें एक प्रॉब्लम आता है रिगार्डिंग स्टेटस फ्लैग्स। तो स्टेटस फ्लैग्स में एक फ्लैग ऐसा है जो एक्सेप्शनल है। अब ये क्यों है, ये खैर मुझे नहीं पता क्यों है, इसकी रीजन आप बताएं, बल्कि एक्सप्लोर करें, कुछ चीजें आप भी कर लिया करें, हर चीज अपने टीचर पर ना फेंका करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें हमने क्या किया, हमने एक वर्ड वेरिएबल बनाया, उसमें ये वैल्यू डाल दी और उस वर्ड को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक हो गया। और इंक्रीमेंट करने के बाद BX में वर्ड मूव किया और फिर उस BX को डिक्रीमेंट किया। तो बड़ा अजीब काम कर रहे हैं, यानी हम पहले इसमें इंक्रीमेंट कर रहे हैं और हमारी वैल्यू अपडेट होके ऐड हो गई, ग्रेट। फिर हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं, -1 कर रहे हैं, तो दोबारा फिर वही वैल्यू में वापस मिल गई। तो जो पाया था वो हमने खो दिया। अब हमने स्टेटस फ्लैग चेक करना है।
ठीक है। अब अगर आप यहां तक ही चेक करें ना, इंक्रीमेंट करके ही आप जो है माय वर्ड को बेशक मूव कर दें और उसके बाद आप स्टेटस फ्लैग्स देखेंगे तो उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि जो आपका कैरी फ्लैग होता है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो है आपके कैरी फ्लैग को कभी भी अफेक्ट नहीं करते। ऑल दो आप ऐड करके +1 करेंगे, लेट्स सपोज आपके पास एक नंबर है, ये नंबर है, आपने इसको भी ट्राई करना है अपने कोड के अंदर और चेक करना है FFF, बल्कि इसको भी हम चेक कर लेते हैं। ये आपके पास नंबर है और इसमें आप इंक्रीमेंट कर रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो, इंक्रीमेंट कर रहे हो, और आपके पास ये क्या आ जाएगा, जब f+1 होता है तो 16 बन जाएगा। तो 16 को जब हम हेक्सा में कन्वर्ट करते हैं तो 16s 1 और 16s, तो हमारे पास नंबर क्या बनता है, 10 बनता है, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है कि आपका यहां पर 0 आ जाता है और कैरी 1 आ जाता है। इस 1 में दोबारा फिर ऐड करेंगे तो आपको यहां पर मिल जाएगा, फिर 1 आगे जाएगा तो आपको पास 1 आगे, फिर कैरी आ जाएगा, फिर 1 जाएगा तो 0, और आपके पास देखें कैरी आ जाता है, तो कैरी फ्लैग हाई हो जाता है आपका। लेकिन हम देखेंगे ये कह रहा है कि समथिंग सरप्राइज, इसने भी आंसर नहीं बताया, शायद इसको भी नहीं पता मेरे ख्याल में। तो ये अभी हम चेक करते हैं VS कोड में कि वाकई ही अगर ये नंबर लिया जाए और उसको इंक्रीमेंट किया जाए तो क्या आंसर आता है, इसको टेस्ट करते हैं। लो जी, हम आ गए जी अपने VS कोड के अंदर, ठीक है। ये एग्जैक्टली मैंने वही नंबर लिखा, आप तसल्ली कर लें, और मैंने इंक्रीमेंट लिखा यहाँ पर। और जब हमने इंक्रीमेंट लिखा और अब हम क्या कर रहे हैं, हम राइट क्लिक करके पहले रन करते हैं इसको, कोड को, एरर तो नहीं है, तो हमने देखा कोई इसमें कोई एरर नहीं है, दैट्स फाइन। और उसके बाद हम रन करके इसको डीबग करते हैं। जब हमने डीबग किया तो यहां पर देखें हमारे पास स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर विधि बजन को नजर का मसला है उनका भी कोई इशू ना रहे। तो यहां पर देखें अभी हम रन करने लगे हैं इसको, तो हमने क्या प्रेस करना है, F8 की प्रेस करनी है। तो F8 जब प्रेस करेंगे तो हमारे पास लोड हो गया AX में टेट्रा F। उसके बाद ये ब्लिंक कर रही है तो आप दोबारा F8 की प्रेस करें। तो अब यहां पर मजे की बात देखें कि कैरी फ्लैग आपका क्या रहा, 0 रहा। भाई कैरी फ्लैग तो 1 होता है और 0 फ्लैग क्या हो गया, 0 फ्लैग हाई हो गया, वो तो हाई होना ही था। लेकिन मैं कह ये रहा हूं कि आपका फर्क कहां पर पड़ा, कैरी फ्लैग हाई होना चाहिए था क्योंकि वहां पर कैरी आउट हुआ था हमारा। तो पता ये चला कि इंक्रीमेंट आपका कैरी फ्लैग को अफेक्ट नहीं करता और डिक्रीमेंट भी नहीं करता, ये दोनों बहन भाई हैं, ठीक है। तो ये पत्नी क्या, लेकिन ये नहीं अफेक्ट करते आपके स्टेटस फ्लैग्स को, स्पेशली कैरी फ्लैग को अफेक्ट नहीं करते। बाकियों को तो कर रहे हैं, कैरी फ्लैग को नहीं करते। तो एटलीस्ट चलो इसका जो मुद्दा था हमारे आज के लेक्चर का वो यही था, आपको स्टेटस फ्लैग्स देखने आने चाहिए। कोई भी ऑपरेशन हो वो यहाँ पर ऐड की जगह सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दें, एडिशन कर दें, कुछ भी कर लें, निगेशन कर लें, तो आपके स्टेटस फ्लैग्स पेपर पर जो आंसर आता है उसको कम से कम आप कंफर्म कर सकते हो। तो उस लंच से आपकी जान छूट जाएगी कि आपके पास जी वो पहले हेक्सा में नंबर आएंगे, फिर आप उसको कन्वर्ट करोगे बाइनरी में, फिर देखोगे कौन सी बिट आई है और फिर नंबर लिखोगे हर बिट के ऊपर। तो वो एक लंबा चक्कर है, आप उससे जान छुड़ाएं अपनी, मेहरबानी करके इसको इंस्टॉल करने, ठीक है। अपनी जिंदगी भी आसान करें, बाकियों की भी आसान करें। अल्लाह आपका हामी नसर हो। मिलते हैं मेमोरी वाली वीडियो के साथ जिसमें मैं ये क्लियर बताऊंगा कि मेमोरी को रीड कैसे करते हैं। जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो इतने लोगों को प्रॉब्लम होता है कि उनको रीड करना नहीं आता, वो डॉट डाटा में वेरिएबल तो बना लेते हैं लेकिन जब उसको डॉट कोड में आगे जाके यूटिलाइज करते हैं, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और वो देखना चाहते हैं कि भाई वो मेमोरी में किस तरह स्टोर है या किस तरह चेंज हो रहे हैं, तो वो नहीं देख पाते। तो इस पर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बात करूंगा। तो अभी आपका ये होमवर्क है भाई कि ये आपने करके बताना है, इसमें मार्क किए हुए हैं और अपनी मर्जी का कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, लेकिन इसको कंफर्म करके कमेंट सेक्शन में आपने आंसर लिखना है कि भाई आपसे ये कोड हुआ या नहीं हुआ, क्या इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। हो सकता है कि कोई बंदा आप में से कहे कैरी फ्लैग 1 आ रहा है, कोई कहे जी ओवरफ्लो फ्लैग 1 आ रहा है, तो एटलीस्ट पता चल जाएगा कि आप लोगों ने किया कि नहीं किया। अपना ख्याल रखिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, कम से कम कमेंट तो कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अगर कोई फ़ायदा उठा रहे हैं तो चलो, सब्सक्राइब नहीं करते तो वो तो आपकी मर्जी है, लेकिन लाइक तो कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।